हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो यार, आज हम जावा प्लेलिस्ट का पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम जावा एकदम बिल्कुल बेसिक से क्लास लेवल से शुरू करेंगे कि क्लासेस जावा के अंदर क्या होती हैं, क्यों हम क्लास यूज़ करते हैं, राइट। क्या बिना क्लास यूज़ किए जावा के प्रोग्राम को रन किया जा सकता है क्या, या क्लास यूज़ करना मैंडेटरी है, राइट। सो हम इन्हीं सब चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप जावा शुरू करते हो तो आपको क्लास समझने में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्लास क्या है, आपको वही नहीं समझ में आता। और जो लोग सी और सी प्लस प्लस से जावा पे मूव करते हैं सो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज वो सी और सी प्लस प्लस में जब कोडिंग करते हैं, हाउ एवर सी प्लस प्लस में क्लास कॉन्सेप्ट होता है, बट सी में तो वो भी नहीं होता। सो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है क्लास को समझने में। तो हम बिल्कुल एकदम क्लास लेवल से चीज़ें शुरू कर रहे हैं। सो यार, क्लास स्टार्ट करने से पहले कि क्लास एक्चुअली होती क्या है, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, आप अपने आसपास नज़र डालो, नज़र घुमाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपको अपना लैपटॉप दिखाई देगा, आपको अपना मोबाइल फ़ोन दिखाई देगा, आपको वाटर बॉटल दिखाई देगी, आपको सॉकेट दिखाई देगा, राइट। आपको नोटबुक दिखाई देगी, आपको बुक्स दिखाई देंगी। यू विल सी सो मैनी थिंग्स, राइट। सो यार, हर चीज़ को अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मोबाइल फ़ोन का। सो अगर मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ तो मोबाइल फ़ोन की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन में जब भी आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हो, या सबसे पहले आप क्या चीज़ देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि ब्रांड क्या है इस मोबाइल का, करेक्ट। सबसे पहले आपकी नज़र ब्रांड पे जाती है, मेरे को एप्पल का फ़ोन चाहिए, मेरे को वन प्लस का चाहिए, मेरे को सैमसंग का चाहिए, राइट। ब्रांड के बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मोबाइल फ़ोन की देखते हो, जैसे कि उसका मॉडल नंबर, उसकी रैम, उसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी, राइट, कलर, प्रोसेसर एट्सेट्रा। सो ब्रांड आप देखते हो, मॉडल देखते हो, रैम देखते हो, एक्सपेंडेबल मेमोरी देखते हो, कलर और बहुत सारी चीज़ें देखते हो, करेक्ट। सो मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन को ऐसे समझो, मोबाइल फ़ोन इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्या है मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, आप लैपटॉप का एग्जांपल ले सकते हो, लैपटॉप का कौन सी ब्रांड है, कि स्क्रीन साइज़ कितना इंच है, राइट। ऐसे ही अगर आप वाटर बॉटल का एग्जांपल लो, उसका शेप क्या है, उसका कितना वॉल्यूम है, कितना क्वांटिटी 1 लीटर वाटर स्टोर करा सकती है या हाफ लीटर की है, राइट। उसकी कैपेसिटी कितनी है बेसिकली। सो आप जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखोगे, जो चीज़ भी स्पेस लेती है, उसका अपना कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो जावा में एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं, ऐसे समझो। जावा में एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, मैं उसका सिंटेक्स अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखना, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं क्लास लिखने जा रहा हूँ और मोबाइल फ़ोन जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट करूँगा क्लास के थ्रू। सो मैंने यहाँ पे क्लास लिख ली है, ठीक है। जावा में हम एग्जैक्टली सेम तरीके से क्लास लिखते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया था, करेक्ट। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह मैंने ट्रीट किया कि उसमें ब्रांड है, मॉडल है, रैम है, एक्सपेंडेबल मेमोरी है, कलर है, एक्सेट्रा। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मेरे को जावा में क्लास के फॉर्म में करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसे, क्लास कीवर्ड है जावा में जो आपको यूज़ करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस क्लास का नाम, ये क्लास का नाम क्या होगा? आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? आप यहाँ पे बात कर रहे हो मोबाइल फ़ोन की, करेक्ट। आप किसकी बात कर रहे हो? मोबाइल फ़ोन की। अब मोबाइल फ़ोन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने बोला था ब्रांड एक हो सकता है, हमने डिस्कस किया था मॉडल एक और हो सकता है, रैम मैंने बोल दिया रैम इन जीबी, जैसे 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, राइट। सो इंटीजर ले लिया। रोम इन जीबी, एक्सपेंडेबल मेमोरी कितनी हो सकती है उसकी जीबीज़ में, और उसका कलर क्या हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक मोबाइल फ़ोन के हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम एक क्लास को जावा के अंदर लिखते हैं। अब आप ऐसे ही कहने लग, अब आप सोचोगे कि और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट। सो एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ, राइट। एक स्टूडेंट को देखते हैं, जब आप कॉलेज में थे या जब आप स्कूल में थे तो आपके भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, राइट। क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, एक बार देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, जो एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट का एक नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, वो कौन सी सिटी में रहता है वो होता है, स्टेट कौन सी है वो चीज़ रहेगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी है। ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं एक स्टूडेंट के, करेक्ट। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर यही सेम चीज़ मेरे को एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को एक क्लास की फॉर्म में, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट,
क्या है ये स्टूडेंट है, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं किसको यूज़ करूंगा जावा के अंदर, एक क्लास को। सो अब मैं वापस से एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एक क्लास में ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है कि मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को जावा के अंदर क्लास में रिप्रेजेंट करना हो क्लास के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा। सो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का एक नेम हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का, राइट। रोल नंबर हो सकता है इंटीजर टाइप का, सिटी ऑफ कोर्स सिटी स्ट्रिंग होगी, स्टेट हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का, और फ़ोन नंबर हो सकता है लॉन्ग टाइप का। ठीक है, अभी अगर आपको स्ट्रिंग, इंट, स्ट्रिंग, लॉन्ग ये समझ नहीं आ रहा, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच अपॉन ऑल दिस थिंग्स एज वेल इन द अपकमिंग वीडियोस। बट अभी आप ये समझो कि क्लास बेसिकली क्या है, राइट। सो क्लास क्या है यार, क्लास बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उसको अगर आपको जावा के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, एक क्लास के थ्रू। सो यू विल यूज़ अ क्लास टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, ऊपर क्या था, ऊपर हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया था, ऐसे ही हम वाटर बॉटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। एम्प्लॉयज ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअली रन कैसे करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। सो जावा का प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो कुछ ऐसा दिखता है जैसा अभी मैं लिखने वाला हूँ। सो मैंने अभी तक क्या लिखा है, क्लास, उस क्लास को नाम दिया है माई क्लास। अभी यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसके अंदर अभी एक दो चीज़ें और करने वाला हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैंने क्या लिखा है अभी आप ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने लिखा है क्लास माई क्लास, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर क्या लिखा है, ये एक फंक्शन है, करेक्ट, फंक्शन है स्ट्रिंग एरे टाइप का, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं एरे। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एरेज एंड ऑल दैट। बट अभी हम धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट हम आराम से एरेज और वो सब चीज़ें भी, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स ईजिली सीख पाए। बट हमें एकदम बेसिक से चालू करना पड़ेगा। सो ये स्ट्रिंग और ये आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इनको वैसे अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चारों वर्ड्स को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज चारों का अपना एक मतलब है यार, चारों वर्ड्स का अपना एक मतलब है। क्लास देखो मैं आपको बता चुका हूँ, जावा में ना क्लास के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। जावा में क्लास के बिना कुछ नहीं होगा। जावा प्योर ऊप्स फॉलो करती है। जावा ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा में आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, और अभी हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, क्लासेस, ठीक है। सो जावा में ऑब्जेक्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा, तो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, क्लासेस, तो क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, एक क्लास बना ली, ठीक है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट। वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट देम येट, बट अभी हमारा फोकस है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को समझने का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक का क्या मतलब है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, पब्लिक का P स्मॉल लेटर है, स्टैटिक का S स्मॉल है, वॉइड का V और मेन का M। जावा के अंदर जो क्लासेस होती हैं, जावा के अंदर जो क्लासेस होती हैं, उनका हमेशा पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। जावा के अंदर जो क्लासेस होंगी उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। अगर इनबिल्ट है, मतलब इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, अगर जावा से आपको खुद मिल रही है, राइट। जैसे जावा से आपको एक क्लास मिलती है हैश में, इसका H कैपिटल है, राइट। ऐसी आपको और मिलती हैं, हैश सेट मिलती है और बहुत सारी क्लासेस मिलती है। सो हर क्लास का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल्स होंगे, जो मेथड्स होंगे, जो और आइडेंटिफायर्स होंगे, राइट, उनका हमेशा पहला लेटर स्मॉल होता है। सो जब भी आप खुद से भी क्लास बनाओ तो हमेशा मेक श्योर करो कि उसका पहला लेटर कैपिटल हो। जैसे हमारे केस में हमने M का बनाया, राइट। अगर आप देखोगे तो हमने ऊपर भी स्टूडेंट का भी S कैपिटल बनाया था, राइट। ऊपर चलोगे तो हमने मोबाइल फ़ोन का भी M कैपिटल बनाया, करेक्ट। सो आपको ये करना है, करेक्ट, गॉट इट। सो लेट्स गेट बैक टू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो पब्लिक को अगर समझना है तो पब्लिक से पहले कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपका ये घर बना हुआ है बहुत प्यारा सा, ठीक है। आप इस घर में रहते हो, ठीक है।
और मान लो यहाँ पे रास्ता जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, सो इनको आराम से ये लोग आपका घर देख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जो भी इस रास्ते से जाएगा एनीबडी कैन सी योर हाउस। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी पब्लिक इसको देख सकती है, ठीक है, कोई भी जनता जनार्दन इसको देख सकती है आपके घर को। ऑन द अदर हैंड कुछ प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होगी, जैसे अगर मैं आपकी कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं या फिर आपके कुछ प्लॉट्स वगैरह की बात करूं, जो शायद आपके फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को नहीं पता होगी, राइट? सो अगर मैं आपके एसेट्स की बात करूं या जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, राइट, ये सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है पता हो, करेक्ट? ये पब्लिक को नहीं पता होंगी, राइट? ये पब्लिक को नहीं पता होगी, ठीक है, ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को पता होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो सिर्फ उनको पता हो सकता है सिर्फ आपके पापा को ही पता हो सकता है आपके पापा मम्मी को ही पता हो और आपको भी ना पता हो। वो चीज़ क्या हो सकती है? वो चीज़ हो सकती है उनकी इनकम, उनकी पर्सनल सैलरी, राइट? करेक्ट? सो यहाँ पे अब हम क्या समझे, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं बच्चों। एक जो पूरी दुनिया को दिख रही है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है, वो होती है पब्लिक। जैसे ये आपका पूरा घर देख पा रहा है। एक चीज़ होती है जो पूरी पब्लिक को तो एक्सपोज नहीं रहती, कोई भी उसको नहीं देख सकता, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट हाँ, जो आपके परिवार के लोग हैं, राइट, वो उसके बारे में जानते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में पता है, वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जावा के अंदर प्रोटेक्टेड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्टेड। क्या? प्रोटेक्टेड। सैलरी, जो कि एकदम प्राइवेट चीज़ है किसी की, राइट? सैलरी कोई क्यों बताएगा किसी को भी अपनी? इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को सैलरी नहीं बताते हैं, राइट? हाइड करते हैं बच्चों से सैलरी भी। सो ये क्या हो जाता है? दिस इज बेसिकली प्राइवेट। दिस इज प्राइवेट। सो अभी हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। पब्लिक क्या हुआ? जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, विच इज एक्सपोज टू द पब्लिक एंटायर वर्ल्ड। प्रोटेक्टेड कौन सा होता है? प्रोटेक्टेड कौन सा होता है? जो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स को पता हो, जो आपके क्लोज वंस को पता हो, राइट? और प्राइवेट जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का क्या है? इन्वेस्टमेंट्स आप अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बता के रखते हो, राइट? आपके मामा, चाचा, ताऊ, उन लोगों को भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स कई बार पता होती है, बट सैलरी आपके चाचा, मामा, ताऊ को भी नहीं पता होती, राइट? सो उस तरीके से एग्जाम्पल लेके इसको समझो। सो वी हैव 3: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। पब्लिक जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड जिसको अपने खास लोग एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? सो अब ये पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड है, इसको मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज इसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। सो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं स्टैटिक की, कि स्टैटिक क्या चीज़ है। तो होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया कि ये क्लास है, ठीक है, और क्लास किस लिए यूज़ होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास यूज़ करते हैं हम लोग। सो अब आप ऐसे समझो, आपके आसपास कौन सा ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं? मोबाइल फ़ोन, जो कि हमारे बहुत क्लोज है आज की डेट में, राइट? मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा क्लोज हमारे अभी कुछ भी नहीं है। हम जहाँ पे भी जाते हैं मोबाइल फ़ोन को लेके जाते हैं। सो वी कैरी मोबाइल फ़ोन। तो आपका जहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन अभी प्रेजेंट है, क्या उसने कुछ स्पेस लिया हुआ है? उसने डेफिनेटली कोई स्पेस ही रखा होगा, आपने टेबल पे रखा होगा, कहीं ना कहीं पे वो रखा होगा। सो उसने अपना एक स्पेस लिया होगा। आपका लैपटॉप जहाँ पे भी रखा है उसने एक स्पेस ले रखा है। आपकी वाटर बोतल जहाँ पे उसने एक स्पेस ले रखा है। आपका आईपैड जहाँ पे उसने एक स्पेस ले रखा है, ठीक है? आपकी नोटबुक, बुक्स वगैरह सब ने स्पेस लिया हुआ है। सो ऐसे ही जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करके, तो आपको इनके भी ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। बेसिकली ये क्लास है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एक ऑब्जेक्ट। तो इसका जावा में जो तरीका होता है, अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया क्लास स्टूडेंट में, करेक्ट? अब अगर मेरे को इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जावा के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ। मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टूडेंट, क्लास का नाम, इस क्लास का नाम, ठीक है? इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है? तो मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम मैं बोल देता हूं रोहन। उसके बाद मैं बोलूंगा न्यू, ठीक है, न्यू और वापस से फिर स्टूडेंट।
तो ये होता है बेसिकली न्यू। न्यू क्या है? न्यू एक कीवर्ड है जावा के अंदर। क्या है बच्चों? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। न्यू से क्या होता है? न्यू से ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया, भाई स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वही मैंने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की, भैया रोहन एक स्टूडेंट है। हु इज रोहन? रोहन इज ए स्टूडेंट और इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। कहने का मतलब क्या है कि इसको भी जगह दो, उसको स्पेस दो, उसको मेमोरी दो, रोहन को मेमोरी दो। रोहन एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट को रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, राइट? बिना स्पेस के आपका मोबाइल फोन कहाँ? हवा में तो नहीं रह सकता, राइट? हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता, करेक्ट? उसको कहीं ना कहीं स्पेस देना पड़ेगा आपको। तो वो स्पेस जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे मिलता है? न्यू कीवर्ड के थ्रू, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर आपने न्यू कीवर्ड लगाया जो आपको जावा से मिलता है, उसके बाद फिर आपने स्टूडेंट वापस से ये सेम चीज़ लिखी, क्लास का नाम और ये नॉर्मल ब्रैकेट्स, राइट? अब इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, बट इस पे बाद में आएंगे, बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ है, करेक्ट? अब ये बताने के पीछे पर्पस क्या है? देखो बच्चों, जहां पे स्टैटिक लग जाता है ना, जिस मेथड के साथ स्टैटिक लग जाता है, राइट? ये जो मेथड है ये कौन सी क्लास का है? माई क्लास का। ये कौन सी क्लास का मेथड है? माई क्लास का। तो अगर मेरे को इस मेथड को एक्सेस करना है, राइट, अगर मेरे को स्टूडेंट क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है स्टूडेंट क्लास के, तो मेरे को उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? ऑब्जेक्ट को एक जगह देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं, इसको मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। न्यू कीवर्ड लगा के मेमोरी एलोकेट कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसकी ऑब्जेक्ट से ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? मैं बोल सकता हूँ, जैसे मेरे को मान लो रोहन का सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि रोहन डॉट सिटी, ठीक है? रोहन डॉट सिटी। तो इससे मेरे को रोहन कहाँ रहता है, रोहन की क्या सिटी है, वो मिल जाएगी। लेकिन जब मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूँ, स्टैटिक कीवर्ड से क्या होता है कि जो ये क्लास है ना, जो ये क्लास है माई क्लास, मेरे को इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? स्टैटिक जावा ये कहता है कि अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर दिया किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ, तो आपको वो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे उसको क्लास से एक्सेस कर सकते हो, कैसे? मान लो मैं इसको बोल दूं स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, सो मैं इसको सीधे बिना इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के मैं सीधे बोल सकता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो नेम जो एट्रीब्यूट है वो मैंने क्या बना दिया बच्चों? स्टैटिक। तो स्टैटिक बना दिया, तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑब्जेक्ट बनाने की। तो मैं डायरेक्ट किससे एक्सेस कर सकता हूँ? उसके क्लास के नाम से। किससे एक्सेस कर सकता हूँ? क्लास के नाम से, स्टूडेंट डॉट नेम, सीधे। सो ऐसे ही जब मेरे को ये वाला मेथड एक्सेस करना है, तो मेरे को, क्योंकि मैंने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मेरे को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। किस क्लास का? माई क्लास का। किस क्लास का? माई क्लास का। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया कि ओके, अगर मेरे को इस मेथड को कॉल करना है तो मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है माई क्लास का। ओके, गुड। वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड अगर आप इंग्लिश में भी जाओगे, वॉइड का मतलब होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी। सो वॉइड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न नथिंग, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं मेन कीवर्ड की। सो जावा में क्या होता है? जावा में सबसे पहले जब हम डॉट जावा फाइल बनाते हैं, तो जब हम जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम उसको सेव करते हैं डॉट जावा से। किससे? डॉट जावा से। अब होता क्या है, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, जब ये कंपाइल होता है, जब क्या होता है? डॉट जावा, जब ये कंपाइल होता है कोड, तो यहां से कंपाइलेशन के बाद क्या बनता है? डॉट क्लास फाइल बनती है। क्या बनती है? डॉट क्लास फाइल। अब बच्चों, डॉट क्लास में होता क्या है? डॉट क्लास में होता है बाइट कोड। क्या होता है? डॉट क्लास फाइल में होता है बाइट कोड। क्या होता है? बाइट कोड। बाइट कोड बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है कोड की, ठीक है, 1010 लाइक दैट, और उसको फिर हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो बाइट कोड होता है। सो जेवीएम क्या करता है? जेवीएम इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? जेवीएम एग्जीक्यूट्स दिस बाइट कोड। और बच्चों, जेवीएम क्या होता है? जेवीएम होती है जावा वर्चुअल मशीन। क्या होती है? जावा वर्चुअल मशीन। अगर आपको इस पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दो, पूरा जावा का जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो अब हमने ये क्यों पढ़ा?
ये क्यों पढ़ा, कि ये सब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, इससे हमें क्या पता चला। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो यार आप उसको कहीं से स्टार्ट करोगे ना, कहीं से तो वो चालू होगा, राइट। कोई तो उसका स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होगा। तो जावा के अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है बच्चों ये मेन मेथड। ये मेन मेथड जावा का प्रोग्राम जो है, जो JVM है, JVM हमेशा इस मेन मेथड को देखता है कि मेरा मेन मेथड कहाँ लिखा हुआ है। तो JVM इस मेन मेथड को देखता है, और ये मेन मेथड है पब्लिक, मतलब इसको कोई भी देख सकता है। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, ये पब्लिक मेथड है, मतलब इसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है। सो JVM इस मेन मेथड को देखता है कि अच्छा मेन मेथड मेरे को यहाँ पे मिला, अब मैं यहाँ से अपना एग्जीक्यूशन चालू करूँगा। तो जो भी आप इसके अंदर मेथड के अंदर जो भी लिखना शुरू करोगे तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो पब्लिक से क्या हुआ, पब्लिक से ये हुआ कि ये मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं पे भी बैठ के। स्टैटिक से क्या हुआ, स्टैटिक से क्या हुआ, स्टैटिक से ये हुआ कि आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अभी तक आपने प्रोग्राम रन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और JVM को चालू करना है। अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट नहीं, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, कब नहीं बना सकते हो, जब तक आपने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बनते हैं। रन टाइम क्या होता है, जब आपने एप्लीकेशन चालू कर दी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन चालू करने के लिए ही JVM को पिक्चर में आना पड़ता है। भाई JVM ही रन करता है ना, JVM ही एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड, तो JVM को मेन मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टैटिक है, इसलिए स्टैटिक है ताकि हमें इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, क्योंकि JVM अगर ऑब्जेक्ट बनने की वेट करेगा तो ये हो जाएगा डेडलॉक, उसको ऑब्जेक्ट कभी मिल ही नहीं पाएगा। देखो JVM जब स्टार्ट करेगा तभी तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जब हमारा प्रोग्राम चालू होगा तभी हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, राइट। लेकिन जब ये स्टार्ट ही नहीं हुआ JVM से, JVM स्टार्ट ही नहीं कर पाया, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, राइट। तो स्टैटिक का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास क्लास है ना, तो आप क्लास से एक्सेस कर लो इस मेथड को, राइट। सो JVM क्या करेगा, JVM मेन मेथड को देखेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वॉइड का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना। सो ये मैंने आपको बताया व्हाट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, व्हाट इज अ क्लास इन जावा, व्हाई डू वी यूज अ क्लास इन जावा। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्लास आपको लिखनी पड़ेगी, बिना क्लास के आप जावा में कोड नहीं कर सकते, बिकॉज जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है। और आपका हमेशा मेन मेथड को देखेगा JVM, मेन मेथड से चालू करेगा कोड आपका एग्जीक्यूशन। और एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे कि सबसे पहले जो डॉट जावा आपकी फाइल होती है वो कंपाइल होगी, कंपाइलर कंपाइल करेगा, फिर वो डॉट क्लास में कन्वर्ट होती है जो कि एक बाइट कोड होता है, और बाइट कोड को JVM एग्जीक्यूट करता है, JVM जो कि है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब हम फाइनली अपनी लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं इसको कोड में ही करके एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, क्या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, सो ये क्या होते हैं, कैसे देने होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कब देने होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो अभी हम एक प्रैक्टिकल कोड लिखते हैं जावा के अंदर, उसमें हम देखेंगे डॉट क्लास फाइल, उसको ओपन करके देखेंगे उसमें किस तरह का कोड रहता है, क्या है उसके अंदर, ठीक है। कंपाइल करेंगे और एक छोटा सा बहुत बेसिक सा प्रोग्राम हम चला के देखते हैं, ठीक है। चलो सो अब हम अपना फर्स्ट क्लास लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, सो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास। इसमें ध्यान से नोटिस करो, इसको मैंने सेव किया है hello world डॉट जावा नाम से। डॉट जावा एक्सटेंशन रहेगा किसी भी जावा क्लास का, किसी भी जावा फाइल का बेसिकली, ठीक है। क्लास का जो C है, जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास, की हम एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं लिखूंगा माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये सिंटेक्स है, कर्ली पैरेंथेसिस से ओपन हुआ और ये क्लोज, जहाँ पे भी आपका एक ब्रैकेट से ओपन होगा वहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके अगेंस्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी रहेगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया क्लास माई फर्स्ट क्लास। अब देखो ये क्लास मैंने खुद बनाई है, इस क्लास का नाम क्या है, माई फर्स्ट क्लास, तो इसका मेरा पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, कहाँ से शुरू होता है, फ्लो, JVM कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। JVM क्या देखता है, मेन मेथड का है, तो मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैंने बात की थी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स से इस मेथड के अंदर, राइट। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे मान लो कुछ प्रिंट कराना है, मेरे को चाहिए कि कुछ लिख के आ जाए स्क्रीन पे, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा। लेट्स से मैं करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, I'm going to shine, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने बोल दिया
ओके क्लास जिसका सी स्मॉल है, ध्यान से देखना ये सब चीज़ें, ये बहुत गलतियाँ होती है सिंटेक्स एरर, इनको सिंटेक्स एरर बोलते हैं। मान लो आपने इस क्लास का सी लेट से कैपिटल कर दिया तो देखो उसका कलर चेंज हो गया, राइट। सो आपको इस क्लास का सी जो है वो स्मॉल बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका एडिटर का देखो, इसमें क्या हुआ है, इसका भी एस कैपिटल है फर्स्ट, क्योंकि ये जावा में क्लास होती है। सिस्टम का एस भी कैपिटल है, फर्स्ट लेटर बेसिकली, राइट। ये भी जावा में क्लास होती है, ठीक है। सो ये हमें जावा से मिली है, ये हमें जावा से मिली है क्लास, ये हमें जावा ने दी है क्लास, राइट। ये हमारी खुद की क्लास है, तो इसका भी हमने पहला लेटर कैपिटल डाला है। और खुद की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्पेस के बाद अपनी क्लास का नाम, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और मैंने यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट लिख दी, राइट। अच्छा, जावा में कमेंट्स वगैरह कैसे देते हैं वो भी देख लो, मैंने क्या लिखा है ये, करेक्ट। तो मैं अगर कंट्रोल स्लैश कर दूंगा विंडोज़ पे या कमांड स्लैश कर दूंगा मैकबुक पे, तो देखो ये डबल स्लैश आ जाता है और ये हो जाता है कमेंट, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप कुछ भी लिख दो, जावा JVM इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को ये समझ के कि ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें डबल स्लैश जैसे ही हटा दूंगा, देखो डबल स्लैश लगाते ही ये ग्रे कलर हो गया, इसका मतलब ये कमेंट है। सो ये क्या है, मैंने डबल कोट से स्टार्ट किया इसको, राइट, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट उसका मेथड। मैंने क्या बताया था, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो ये सिस्टम एक क्लास है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है और ये मेथड, ठीक है बच्चों। सो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखना मैं रन कैसे करूँगा, ठीक है। सो मैं अपनी फाइनली उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ जिसमें मेरा ये कोड प्रेजेंट है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे जावा सी का मतलब होता है मैं बोल रहा हूँ कि कोड को कंपाइल करो, कहने का मतलब है इस कोड को कंपाइल करो जो मैंने लिखा है। सो मैं बोलूँगा जावा सी स्पेस फाइल का नाम है hello world डॉट जावा। फाइल का क्या नाम है, किस नाम से सेव किया है, hello world डॉट जावा। अब मैं करूँगा एंटर किया। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि जब हम कंपाइल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट, डॉट क्लास फाइल बनती है। देखते हैं डॉट क्लास फाइल बनी या नहीं इस डायरेक्टरी में। देखो hello world डॉट जावा मेरी क्लास का नाम था और माई फर्स्ट क्लास मेरी एक क्लास थी, राइट, माई फर्स्ट क्लास। तो देखो इसका एक डॉट क्लास फाइल बन गया है, देख रहे हो, इसका एक डॉट क्लास फाइल बन गया है, राइट। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया तो जावा ने, कंपाइलर ने एक डॉट क्लास फाइल बना दी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या है, इस डॉट क्लास फाइल में क्या है, इसमें है बाइट कोड। तो अगर मैं इसको एक बार रीड करने की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मैं रीड कर पाता हूँ इसको या नहीं। सो ये कुछ ऐसा आया है, इससे कुछ समझ तो नहीं आ रहा। सो इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, कैट करके देखते हैं। सो यहाँ से भी हमें कुछ सही से समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। सो क्लियर करेंगे, वापस एलएस करेंगे, माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास है, ठीक है, कोई नहीं, हम इस पर जाके देख लेंगे, हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाके देख लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जावा स्पेस फाइल का नाम इज़ hello world डॉट जावा। तो देखो अभी इसने प्रिंट करा दिया जो हमने यहाँ पे लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में स्टेटमेंट hello world दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा आई एम गोइंग टू शाइन, वो इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा पहला प्रोग्राम था। अब बात करते हैं ये क्या थे, ये क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं। सो मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम, अभी के लिए बच्चों इतना ही समझो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट 0। मतलब ये मेरे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में आएंगे। तो मैंने कहा कि जो 0th इंडेक्स पे है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, राइट। जो भी 0th इंडेक्स पे है उसका जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, बी पेशेंट, सब समझ आएगा, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली करना कैसे है, राइट, ये हमने यहाँ पे कोड में तो लिख दिया। अब एक बार इसको प्रिंट भी करा देते हैं। अच्छा, अभी मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं प्रिंट के साथ यूज़ कर रहा हूँ एक ln का मतलब होता है, ln से मतलब होता है कि जब ये प्रिंट करा देगा नेम को तो उसके बाद एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से होगा जो भी काम होगा। सो जावा में ध्यान रखना, प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट ln से क्या होगा, जो भी नेक्स्ट चीज़ होगी
नेक्स्ट प्रिंट होगा, कुछ भी होगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से कोड को कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल कर लिया। अब मैं रन करूँगा, मैंने रन किया, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के बाद स्पेस दिया, डबल कोट्स लगाए और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई नेम इज़ रोहन गुप्ता और डबल कोट्स बंद। अब देखो इसने क्या प्रिंट कराया, ये यहाँ पे गया लाइन नंबर 6 पे, हमने कमांड लाइन में क्या पास किया था, इसको कमांड लाइन बोलते हैं ना, ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट होती है ना विंडोज़ में, इसमें टर्मिनल है। तो जो आपने कमांड के साथ दिया है, व्हाट इज़ दिस, जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, व्हाट इज़ जावा, ये कमांड है। तो कमांड के साथ हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया डबल कोट्स के अंदर, वो इसने उठा के यहाँ पे प्रिंट करा दिया, उसके नीचे एक लाइन छोड़ी बिकॉज हमने एल लगाया था, उसके बाद हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, आई एम गोइंग टू शाइन। सो यार यहाँ पे ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी डाउट्स हैं उनको कवर कर सकूँ, उनको आंसर कर सकूँ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, वीडियो में क्या सबसे बढ़िया पार्ट लगा और क्या चीज़ आपको लगी कि ये चीज़ पहली बार सीखी या कैसा ट्यूटोरियल लगा, सब कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय।